साधना का दूसरा दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 8 दिन और रह गए हैं। दूसरा दिन पहले दिन से जरा अच्छा, लेकिन फिर भी कठिनाइयां तो हैं ही। आखिर मन को वश में करना है ना, बहुत आसान नहीं है। ये बंदर जैसा मन, ये मरकट मन कितना चंचल, कितना चपल। एक शाखा को छोड़ता है दूसरी पकड़ता है, एक छोड़ता है दूसरी पकड़ता है, एक विचार छोड़ता है दूसरा आरंभ कर देता है, वो छोड़ता है तीसरा आरंभ कर देता है। कितना अशांत है, कितना बेचैन है। जंगली है। इसे पालतू बनाना है तो बड़े धीरज के साथ काम करना होगा। कोई समझदार आदमी किसी जंगली जानवर को पालतू बनाता है तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़े धीरज के साथ काम करता है। उतावलेपन में वो पशु को अपने वश में नहीं कर पाएगा। बड़े धीरज से काम करता है तो पालतू बना ही लेता है। कोई जंगली भैंसा हो, कोई जंगली हाथी हो, आसानी से वश में नहीं आता। बहुत अनुभवी व्यक्ति बड़े धीरज से उसे अपने वश में करता है। वही जंगली पशु किसी मनुष्यों की बस्ती में चला जाए तो कितना तहलका मचा दे, कितनी हानि कर दे। और वही जंगली पशु वश में आ गया तो मनुष्यों का गुलाम हो गया, सेवक हो गया। वो जंगली हाथी जिसका सारा बल हमारे लिए इतना खतरनाक था, अब पालतू हो जाने के बाद उसका सारा बल हमारी सेवा में लग गया। ऐसे ही हमारा ये मन जब तक जंगली है, इसकी सारी ताकत हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत खतरनाक है। और ये वश में हो जाए, ये पालतू हो जाए तो इसकी सारी ताकत जो हमारे लिए इतनी हानिकारक थी, हमारी सेवा में लग जाए, हमारे कल्याण का कारण बन जाए। और मन की ताकत सामान्य नहीं होती। एक बड़े से बड़े हाथी की ताकत से कई गुना अधिक हानि करती है तो कई गुना अधिक लाभ पहुंचाती है तो कई गुना अधिक। यही काम करने आए हैं कि अपने जंगली मन को, बेकाबू मन को कैसे काबू में ले आएं, कैसे पालतू बना लें, कैसे इसका सारा बल अपने कल्याण में लगा लें। धीरज, बहुत धीरज। जो साधक अधीर हो उठता है, देखो 2 दिन हो गए अभी भी मन नहीं टिकता, या आगे जाके 5 दिन हो गए, देखो अभी भी नहीं टिकता, अभी भी नहीं टिकता, यूं करता है, व्याकुल होता है, तो समझना चाहिए अरे यही तो मेरी पुरानी आदत रही। मन चाही बात नहीं हुई कि मैं व्याकुल हुआ, अनचाही बात हुई कि मैं व्याकुल हुआ।
ये तो स्वभाव था। इसी स्वभाव का संवर्धन कर रहा हूं। अब साधना के नाम पर करने लगा। चाहता ये हूं कि एकाग्रता मिल जाए, और एकाग्रता नहीं मिलती तो मनचाही नहीं हुई ना, तो व्याकुल हुआ। हाय रे, 2 दिन बीत गए, मेरा मन तो टिका ही नहीं, 2 दिन बीत गए, मेरा मन तो टिका ही नहीं। तो व्याकुल होने का स्वभाव उसे ही तो बदलने आए, अशांत रहने का स्वभाव उसे ही तो बदलने आए, और उसका बढ़ावा देने लगे। खूब समझना चाहिए। जब जब देखें कि व्याकुलता आई, किसी भी कारण से आई, मन भटक गया इसलिए आई, मन नहीं टिकता है इसलिए आई, मन में कोई बुरे विचार उठे उसको लेकर पश्चाताप हुआ इसलिए आई, और कोई बात याद आ गई जिससे यहां जी घबराने लगा। जैसे कल समझाया, सारी साधना ऑपरेशन की साधना है। तो जैसे जैसे ऑपरेशन होगा, अंतर्मन की गहराइयों से विकार ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, शरीर प्रकट होंगे। तो जहां कहीं अप्रिय संवेदना शुरू हुई, उससे घबराया और हुआ व्याकुल। तो झट होश आना चाहिए। मैं व्याकुल होने नहीं आया, व्याकुलता के बाहर होने आया। इस समय मन एकाग्र नहीं है, इस समय मन भटक गया है। इस समय की ये सच्चाई, बस इस सच्चाई को स्वीकार किया। इस समय मेरा मन भटक गया, इतना ही। उसको बुरा नहीं माने, उसके प्रति क्रोध नहीं करे। चाहे अपने आप पर ही क्रोध करे, क्रोध करेगा तो व्याकुल हो ही जाएगा। सच्चाई जैसी है वैसी है। मन भटक गया, फिर सांस पे ले आए, सांस तो है, फिर शुरू कर दिया। फिर मन भटक गया तो मन भटक गया, फिर होश आया, अरे भटक गया, तो मुस्कुराते हुए फिर सांस पे ले आए। रोना नहीं, व्याकुल होना नहीं, उसी स्वभाव को तो पलटने आए हैं। जैसा है वैसा है, मन भटक गया है, ये सच्चाई है, बस स्वीकार कर लिया, फिर काम में लग गए। और देखेंगे, अगर समझदारी से काम करेंगे, बहुत व्याकुल नहीं होंगे, तो देखेंगे कि मन जो भटक गया उसे वापस सांस पर लाने के लिए कोई खींचतान भी नहीं करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो यूं लगेगा मन भटक गया, उसे फिर खींच के लाएं, अरे तू कहाँ चला गया, तुझको ये काम करना था, फिर भाग जाएगा, फिर खींच के लाएंगे। फिर ये खींचने में भी एक तनाव होता है, काहे खींचेंगे। मन भटक गया, इस क्षण की ये सच्चाई है, मन भटक गया, अपने आप आ जाएगा, अपने आप सांस पर आ जाएगा। घर का मालिक जाग रहा है तो अपने आप चोर भाग जाएगा, तो ये मन का भटकना अपने आप रुक जाएगा। मालिक जाग रहा है, अरे भटक गया ना, बस इतना जाना, अपने आप आ जाएगा। ये होने ही लगेगा। किसी बात को लेकर के उदासी नहीं आने दें, निराशा नहीं आने दें, व्याकुलता नहीं आने दें। बाईं नासिका से सांस गुजरता है कि दाहिनी नासिका से गुजरता है, अरे मुझे साफ साफ नहीं मालूम होता। अच्छी बात, मुझे साफ साफ नहीं मालूम होता, ये इस क्षण की सच्चाई। व्याकुल क्यों? जरा सा सांस तेज करके देख लिया, मालूम होने लगेगा। व्याकुलता काहे की? मुझे कहा गया कहाँ छूता है, कहाँ छूता है, मुझे तो छूना मालूम ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं मालूम हुआ, इस सच्चाई को स्वीकार कर कि सांस कहाँ छू रहा है मुझे नहीं मालूम हो रहा। तो जरा सा तेज करके देखें। यूं बड़ी धीरज के साथ, समता के साथ, बिना व्याकुलता के साथ काम करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। जितने जितने अधीर होंगे, जितने जितने व्याकुल होंगे, तो देखेंगे काम करना और कठिन हो गया। सांस का छूना नहीं मालूम हो रहा और हम व्याकुल हुए। व्याकुल मन बड़ा स्थूल मन होता है। व्याकुल तो दूर हो जाए, निराकुल मन, शांत मन अपने आप सूक्ष्म बन जाता है। सूक्ष्म बन जाता है तो संवेदनशील बन जाता है। तो ये सांस का छूना आसानी से मालूम होने लगे। और जितना सांस के छूने को मालूम करने के लिए व्याकुलता बढ़ाई,
उतने अपने लिए दीवारें खड़ी कर दी, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़े धीरज से, जो व्यक्ति जितने धीरज से काम करेगा वो व्यक्ति उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा, और जितना अधीर हो उठेगा उतना ही अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर लेगा। इस बात को खूब समझे। जो जो अनचाही बातें हुए जा रही हैं, साधना करने बैठे हैं, अनचाही बातें होती हैं, उनको यथाभूत स्वीकार करते रहो। अब तक तो जो कुछ अप्रिय होता था उसका भोग भोगते थे, भोगता भाव से। ये पीड़ा आई, वो पीड़ा आई, हाय रे मरा रे, ये कठिनाई हो गई रे, ये कैसी साधना है रे, रोना ही रोना। अब वो भोगता भाव से बाहर निकल करके दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ऐसा हो रहा है, हम उससे प्रभावित नहीं होते, ऐसा हो रहा है, हम उसे जान रहे हैं। भोगता भाव शनय शनय धीरे धीरे भोगता भाव समाप्त होता चला जाए। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, तटस्थ भाव, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कर्ता भाव भी समाप्त होते चले जाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अपने आप घटना घट रही है। और आगे बढ़ेंगे, एक अवस्था आएगी दृष्टा भाव भी समाप्त हो जाएगा, केवल दर्शन है। मैं देख रहा हूं, घटना घट रही है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। अभी लंबी बात है वो, लेकिन आगे जाकर ऐसा हो जाएगा, देखा जा रहा है, घटना घट रही है, जाना जा रहा है, मैं भी समाप्त हो जाएगा। वो आगे की अवस्थाएं हैं, लेकिन ये काम अच्छी तरह समझ जाओगे तो ही वैसी अवस्थाएं आएंगी। पहले भोगता भाव के बाहर निकलो, धीरे धीरे कर्ता भाव के भी बाहर निकलो। घटना घट रही है, उसे जान रहा हूं, चलो फिलहाल इतना ही, उसे जान रहा हूं, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, इतना ही शुरू करें तो देखेंगे प्रगति आसान हो गई। एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी पड़ेगी, जिस व्यक्ति को शुद्ध धर्म के रास्ते चलना है, शुद्ध धर्म वो कि जो सार्वजनीन होता है, कुदरत का वो कानून, विश्व का वो विधान, निसर्ग के वो नियम जो सब पर एक जैसे लागू होते हैं। भारत की पुरानी भाषा में उसे धर्म नियामता कहते थे, उसे धर्म कहते थे। वो हिंदुओं का अलग नहीं होता, जैनियों का अलग नहीं होता, बौद्धों का अलग नहीं होता, ईसाइयों का अलग नहीं होता, भारतीयों का अलग नहीं होता, अमेरिकनों का अलग नहीं होता, सब पर, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, सजीव निर्जीव अणु अणु पर जिसकी हुकूमत चलती है, अणु अणु जिस कानून को धारण करता है, और जो अणु अणु को धारण करता है, विश्व का वो विधान जो अणु अणु को धारण करता है, सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, उसे ही भारत की भाषा में धर्म कहते थे। सबके लिए एक जैसा है। तो ऐसे सार्वजनीन धर्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति को एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भाई ये जिस रास्ते पर चलना है वो मुझे चलना पड़ेगा, इस पर चलने का सारा श्रम मुझे करना पड़ेगा। मैं मेहनत करूं नहीं, परिश्रम करूं नहीं, पुरुषार्थ करूं नहीं और ऐसी तर जाऊं, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊं, सारे दुखों के बाहर निकल जाऊं, सारे राग के, द्वेष के, सारे विकारों के बाहर निकल जाऊं, ऐसा होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो इस भ्रम में बैठा हो कि मुझ पर किसी की कृपा हो जाएगी, मुझ पर तो अनुकंपा हो जाएगी और वो अनुकंपा करके, दया करके, कृपा करके मुझे तो उतार ही देगा, तो उसे सोचना चाहिए, क्यों भाई, मुझे क्यों उतार देगा? मेरे में क्या विशेषता है? ज्यादा झूठ बोल के खुशामद करता हूं उसकी, इसीलिए मुझे उतार देगा? अरे सबको क्यों नहीं उतार देगा? सारे तो दुखियारे हैं, नहीं तरते ना। इसका मतलब यही है कि हर आदमी को स्वयं अपनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ज्यादा से ज्यादा ये करेगा, बड़ी कृपा होगी, बड़ी करुणा होगी,
तो रास्ता बता देगा, ये रास्ता है भाई, क्योंकि मैं चला हूं इस रास्ते पर। जो चला है वो बता देगा, मैं इस रास्ते पर चला हूं, तू भी चल, तू भी चल, कदम कदम चल। बहुत होगा थोड़े से कदम अंगुली पकड़ के जैसे साथ चलता हो, बस। कोई हमें अपने कंधे पर उठा करके मुक्त अवस्था तक पहुंचा दे, ये होने वाली बात नहीं। इस भ्रम से, इस भ्रांति से जो व्यक्ति जितनी जल्दी बाहर आ गया, उसके लिए मंगल का रास्ता उतनी जल्दी खुल गया, मुक्ति का रास्ता उतनी जल्दी खुल गया। ये सच है, ये भी एक कुदरत का कानून है, धर्म नियामता है, प्रकृति का नियम है कि हम जैसे ही धर्म के रास्ते चलने लगेंगे, कोई भी व्यक्ति धर्म के रास्ते चलने लगेगा, वैसे ही धर्म की सारी शक्तियां उसकी मदद करने लगेगी, उसकी सहायता करने लगेगी। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियां उसकी खूब मदद करेगी। फिर भी चलना स्वयं पड़ेगा, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, स्वयं चलते चलते अंतिम अवस्था तक पहुंचेगा। इसी के लिए कहा गया, तुम में ही के चंगया तपं अक्खा तारो तथागत। अक्खा तारो तथागत। कोई व्यक्ति तथागत हो गया, बुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, जीवन मुक्त हो गया। क्या तथागत होता है? जो तथता के सहारे, तथता के सहारे चलते 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 आ गया अंतिम अवस्था तक, मुक्त अवस्था तक, वो तथागत हो गया। धर्म का सारा मार्ग तथता के सहारे चलना है, माने सत्य के सहारे चलना है। एक कदम भी कल्पना का सहारा नहीं ले ले। जहां कल्पना का सहारा लिया वैसे ही भटक जाएंगे, मुक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। तथता वो, सच्चाई वो जो अपनी अनुभूति पर उतर रही है। जो सच्चाई किसी अन्य की अनुभूति पर उतरे, हम केवल उसकी कल्पना ही करेंगे ना, हम कैसे जाने ये सच्चाई है? तो क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण जो जो सच्चाई जिस क्षण हमारी अनुभूति पर उतरी, उस क्षण उसी सच्चाई को साक्षी भाव से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्षण जो सच्चाई लेकर आया उसे साक्षी भाव से जान लिया, अगला क्षण जो सच्चाई लेकर आया उसे साक्षी भाव से जान लिया। यूं तथता के सहारे चलते 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 कोई भी व्यक्ति तथागत बन सकता है। बुद्ध बनना किसी सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं। बार बार इसीलिए कहते रहे कि मेरे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, उनकी गिनती नहीं। मेरे बाद में न जाने कितने बुद्ध होंगे, गिनती नहीं। कैसे एक व्यक्ति की मोनोपोली हो सकती है? ज्ञान की मोनोपोली, बोधि की मोनोपोली, मुक्ति की मोनोपोली एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है? सीधा सीधा धर्म का रास्ता है, जो चले वही पहुंच जाएगा। कठिनाई अवश्य है, मेहनत खूब करनी पड़ती है, खूब परिश्रम करना पड़ता है और स्वयं करना पड़ता है। तुम्हें ये किच्चंग आ तपंग, जो करना है उसका तप तुम्हें करना पड़ेगा। कोई दूसरा करे और मुक्त तुम हो जाओ। प्यास मुझे लगी, पानी कोई और पी ले, मेरी प्यास कैसे बुझेगी रे? भूख मुझे लगी, भोजन कोई और खा ले, मेरी भूख कैसे मिटेगी रे? रोगी मैं हूं, औषधि का सेवन कोई और कर ले, मेरा रोग कैसे दूर होगा रे? बंधन में मैं बंधा हूं, गांठें मैंने बांध रखी है, व्याकुल मैं हूं और व्याकुलता से मुक्त होने के रास्ते पर कोई और चलता है, मैं कैसे व्याकुलता से मुक्त हो जाऊंगा? इतनी सीधी सीधी बात। उलझ गए हम, धर्म के नाम पर न जाने कहां कहां उलझ गए। जितनी जल्दी समझ में आ जाए, स्वयं मुझे ही धर्म के रास्ते कदम कदम चलना पड़ेगा, मुझे ही चलना पड़ेगा। जो आदमी जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेता है और चलने लगता है, बस समझो कि अब उसको दिशा मिल गई, मार्ग मिल गया, तरीका मिल गया। अब वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और जो इस आशा में बैठे रहा कोई तार देगा, किसी की कृपा हो जाएगी, कोई तार देगा, अनेक जन्म खोए, ये जन्म भी ऐसे ही खो देगा। स्वयं चलना है, पहले ये दृढ़ता से समझ में आ जाए, स्वयं चलना है। भगवान के जीवन काल की एक घटना, उस समय भगवान श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र था, जेतवन विहार में। और श्रावस्ती उन दिनों के भारत की बहुत बड़ी आबादी वाली नगरी थी।
कौशल देश के राजनगरी। बहुत लोग वहाँ यही सीखने आते थे। बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुणियाँ, बहुत बड़ी संख्या में गृहस्थ पुरुष नारियाँ। भगवान जी विद्या सिखाते। सायंकाल धर्म चर्चा होती तो कुछ नगर के ऐसे लोग भी आ जाते जो धर्म चर्चा सुनने के लिए। ये भारत का एक राष्ट्रीय रोग रहा है। धर्म के रास्ते चले या न चलें, पर धर्म चर्चा जरूर सुने। अच्छा है, धर्म चर्चा सुनने में दोष नहीं। धर्म चर्चा सुनते हैं, उससे प्रेरणा जगती है, उससे मार्गदर्शन होता है ताकि चलें। पर चले नहीं, केवल बुद्धि विलास के लिए, केवल वाणी विलास के लिए। कुछ लोग ऐसे भी आते थे। एक भाई एक दिन जरा जल्दी आ गया, देखा भगवान अकेले बैठे, बड़ा खुश हुआ। उनके समीप गया, नमस्कार किया, कहता है महाराज एक प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता है। बहुत लोग होते हैं तो संकोच के मारे पूछ नहीं पाता। अच्छा हुआ आज आप अकेले हैं, मेरी शंका का समाधान कर दें। भगवान ने कहा धर्म के क्षेत्र में कोई शंका रखनी नहीं चाहिए, समाधान तुरंत करा लेना चाहिए। पूछ क्या समस्या है। कहता महाराज अनेक वर्ष हो गए मैं इस साधना केंद्र में आता हूँ, और जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं, इस रास्ते चलते हैं, उनको अपनी बुद्धि के अनुसार खूब जांच के देखता हूँ। तो मैंने ये देखा महाराज थोड़े से लोग तो ऐसे अवश्य हैं जो नितांत मुक्त अवस्था पर पहुँच गए, अरहंत हो गए, शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए हैं। ऐसे साफ मालूम होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनमें बड़ा परिवर्तन आया है, बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुँचे। और महाराज एक वर्ग, एक तबका ऐसा भी है जिनमें से मैं हूँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया महाराज, वैसा का वैसा। तो शंका ये महाराज, प्रश्न मेरे मन में ये उठता है, कोई आप जैसे महापुरुष के पास आए, आप जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति के पास आए, आप जैसे महान कारुणिक व्यक्ति के पास आए, और महाराज कोरा रह जाए, अधूरा रह जाए, ये कैसी बात। आप अपनी सारी शक्ति लगा करके हमें तार क्यों नहीं देते, अपनी सारी करुणा के बल पर हमें तार क्यों नहीं देते। भगवान मुस्कुराए, रोज यही तो समझाते थे, पर कुछ समझना ही नहीं चाहे। ऐसे लेप लगाए रहते हैं लोग कि सच्ची बात सुनना नहीं चाहते। तो नहीं समझ रहा था तो कहा अच्छा फिर समझाता हूं तुझे। उनके समझाने के तरीके अलग अलग होते थे। कभी कभी जो प्रश्न पूछता था उसी से प्रति प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो इसी से इससे भी प्रति प्रश्न पूछा, कहो भाई कहाँ के रहने वाले हो। महाराज यहीं श्रावस्ती का। अरे नहीं नहीं, तेरा चेहरा मोहरा कहता है तू यहाँ का रहने वाला नहीं, तू किसी अन्य प्रदेश का है और यहाँ आके बस गया है। ये तो ठीक कहा महाराज आपने, वैसे तो मैं मगध देश का रहने वाला हूँ, राजगिरी का रहने वाला, कई वर्षों से यहाँ के बस गया हूँ। अच्छी बात, तो अब राजगिरी से तेरा सारा संबंध टूट गया, वहाँ जाना आना नहीं होता। नहीं नहीं महाराज, खूब जाना आना होता है। अभी तो मेरे परिवार के लोग वहाँ हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, काम धंधा है, बहुत बार आता हूँ जाता हूँ। अच्छा, तो तू इतनी बार यहाँ से श्रावस्ती से राजगिरी जाता है, आता है, जाता है, आता है, तो यहाँ से राजगिरी तक का रास्ता तो तुझे खूब मालूम हो गया होगा। महाराज खूब मालूम हो गया, इतनी बार चला हूँ। तो एक बात और बता, यहाँ रहते हुए इतने वर्ष हो गए तो अनेक लोग तेरे परिचित हो गए होंगे, उन अनेक परिचित लोगों में से कुछ तेरे घनिष्ठ हो गए होंगे। जो घनिष्ठ हो गए वो इतना तो जानते ही होंगे कि तू यहाँ का रहने वाला नहीं, मूलतः तू मगधवासी है, राजगिरी का रहने वाला, यहाँ आके बस गया है और बार बार आता है जाता है, इसलिए तुझे यह रास्ता खूब मालूम है। वो लोग जानते होंगे। महाराज जो मुझे अच्छी तरह जानता वो इस बात को भी खूब समझता है, जानता है। तो भाई उनमें से कोई कोई तो तुम्हारे पास आता होगा कभी कभी ये पूछने के लिए कि बता तो सही यहाँ से राजगिरी का रास्ता कैसा है। तो तू बता देता है कि गुप्त रखता है। महाराज गुप्त रखने की क्या बात, खूब समझा के बता देता हूँ। ऐसे पूरब की ओर चलना और यूँ चलते चलते वाराणसी आएगी और यूँ फिर आगे बढ़ना, यहाँ मुड़ना, वहाँ मुड़ना, गया आ जाएगी, फिर यूँ आगे बढ़ते जाना और यूँ वहाँ मुड़ना, यहाँ मुड़ना, राजगिरी आ जाएगी। खूब समझा देता हूँ महाराज। तो एक बात और बताओ,
जिसको जिसको तुमने समझा दिया वो तो राजगिरी पहुंच गया होगा। कैसे पहुंच गया होगा महाराज? हमने तो समझा दिया रास्ता, अब वो चले उस पर तो पहुंच जाएगा। अरे भले आदमी, यही तो मैं कहता हूं, ये इतने लोग जो मेरे पास आते हैं, भीड़ की भीड़, वो इस बात को खूब समझ गए हैं कि ये व्यक्ति मुक्ति तक का रास्ता खूब जानता है, क्योंकि चला है, मुक्ति तक के रास्ते पर चला है, अपने अनुभव से जान गया। तो पूछते हैं बेचारे, मैं क्या छिपाऊं, बड़े प्यार से उनको बताता हूं, ऐसा रास्ता है, कदम कदम चलते हुए ये स्टेशन आएगी, वो स्टेशन आएगी, ऐसा अनुभव होगा, वैसा होगा, ये कठिनाइयाँ आएगी, ये सारी बातें समझा देता हूँ। अब कोई आदमी सारी बात सुन करके 3 बार सिर झुकाए और कहे साधु साधु साधु, बहुत अच्छा कहा आपने, पर चलूंगा नहीं एक कदम भी, तो कैसे पहुंच जाएगा भाई? कैसे पहुंच जाएगा? कोई चल पड़े, एक कदम भी चला तो अपने लक्ष्य के एक कदम नजदीक पहुंच गया। 10 कदम चला वो 10 कदम नजदीक पहुंच गया, 100 कदम चला वो 100 कदम नजदीक पहुंच गया। और जिसने कदम कदम चलते हुए सारा रास्ता माप लिया, वो तो पहुंच गया लक्ष्य तक। चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई बड़े प्यार से रास्ता भले बता दे, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये बात हर साधक को, धर्म के रास्ते चलने वाले हर साधक को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, चलना मुझे ही पड़ेगा। अपने मन को मैला किसने किया? स्वयं मैंने किया ना। अपने अबोध अवस्था में, अपनी अज्ञान अवस्था में, अपनी मोह मूढ़ता में मैंने गांठें बांधी, अपने मन का स्वभाव दूषित कर लिया, उसे राग रंजित, द्वेष दूषित, मोह विबूढ़ित रहने वाला बना दिया। कौन जिम्मेदार इसका? कोई अदृश्य शक्ति उसे क्या पड़ी कि संसार के सारे प्राणियों के मन को विकारों से ग्रस्त कर दो और सबको दुखिया बना दो? किसी को क्या पड़ी? क्यों करेगा कोई? हर व्यक्ति अपनी ही अज्ञानता की वजह से अपने मन को मैला करता है। तो जिम्मेदारी उसी की है कि वो अपना ज्ञान जगा करके, बुद्धि जगा करके, होश जगा करके इस स्वभाव के बाहर निकले, इस गंदगी को दूर करे, जो गांठें बांधी हैं उनको खोले, जो मैल चढ़ाया उसको उतारे। उसी की जिम्मेदारी है। ये प्रकृति का नियम है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा। जब ये बात समझ में आ जाए कि स्वयं चलना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, क्या रास्ता है जिस पर चलें? धर्म का रास्ता क्या है? भगवान के पास कोई एक बुढ़िया माई आई, पूछा, महाराज हमें तो थोड़े से शब्दों में और सरल सरल भाषा में समझा दीजिए, धर्म क्या होता है, मुक्ति का मार्ग क्या है, हमें सरल सरल भाषा में। बेचारी गई होगी अनेक आचार्यों के पास, जो बहुत पांडित्यपूर्ण बातें, ये दार्शनिक बात, वो दार्शनिक बात, समझ में ना आए, बोल क्या रहे हैं। तो भगवान मुस्कुराए, भाई धर्म तो हमेशा सरल भाषा में ही समझाया जाता है। धर्म लोगों को इसलिए सिखाया जाता है कि वो धारण करें। समझेंगे ही नहीं तो धारण कैसे करेंगे? धर्म का रास्ता इसलिए सिखाया जाता है कि उस पर चले। समझेंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे? तो हमेशा जो व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, मुक्त बन जाएगा, वो हमेशा बड़ी सरल भाषा में, जनता की भाषा में, बहुत सरल भाषा में लोगों के समझ में आए, इस तरह से धर्म को समझाएगा। तो कह लो हमेशा यही समझाता हूं, तो मैं फिर समझाता हूं। तो क्या समझाया? थोड़े से शब्दों में क्या कहा? सब पाप से करणं कुशल से उपसंपदा सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। एतं बुद्धान शासनं। शासन पुरानी भाषा में शिक्षा को कहते थे, उपदेश को कहते थे। किसी ने उपदेश दिया और उसके अनुशासन में हम बंध गए, उसने जैसे बताया वैसे हम चलने लगे, तो शासन कहा जाता था।
तो बुद्धान शासनम, एक बुद्ध का नहीं, सभी बुद्धों का यही उपदेश होगा। कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाए और इसे छोड़ करके और कोई निकम्मी बातें करने लगे तो समझना चाहिए बुद्ध नहीं हुआ अभी, ये कोई दार्शनिक जंजाल में उलझा हुआ है और लोगों को भी उलझा रहा है। ये कोई सांप्रदायिक बाड़े में बंधा हुआ है और लोगों को भी बांध रहा है। इसको शुद्ध धर्म नहीं समझ में आया। बुद्ध होगा तो यही बात कहेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? सब पापस्य अकरणं, सब प्रकार के पाप कर्मों से बचो। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों की संपदा संचित करो। और से चित्त परियोदपनं, अपने चित्त को निर्मल करो, परिपूर्ण रूप से निर्मल करो। परियोदपनं, बहुत से रास्ते होते हैं जिनमें मानस का ऊपरी हिस्सा निर्मल कर लिया जाता है। केवल बुद्धि के द्वारा हम चाहें तो अपने ऊपर के चित्त को निर्मल कर लेंगे। अच्छा ही है, उतना लाभ तो हुआ, लेकिन वो मुक्ति की बात नहीं हुई। मुक्ति की बात तो तब होगी जबकि सारा का सारा मानस, अंतर मन की गहराइयों तक एक भी हिस्सा नहीं बचेगा, सारा का सारा मानस धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। इसी को परियोदपन से चित्त परियोदपन, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी को कहा केवल परिपूर्णं, केवल परिशुद्धं। धर्म परिपूर्ण हो गया इन तीन बातों में। दुष्कर्मों से बचो, सत्कर्मों में लगो और चित्त को निर्मल करो। अब इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, पूर्ण है। केवल इतना ही कर ले, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। कुछ जोड़ेगा तो उसे बिगाड़ और देगा, कुछ नहीं जोड़ना। केवलम परिपूर्णं, ऐसे ही परिशुद्धं, इसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। निकालने लायक कोई दोषपूर्ण बात है ही नहीं। ये बात तो निकाल दें तो धर्म ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। इन तीनों बातों में धर्म की परम शुद्धता समाई हुई, परम परिपूर्णता समाई हुई, तो ही समझना चाहिए शुद्ध धर्म है। कुछ और करने का है ही नहीं। सब पापस्य अकरणं, सब तरह के पाप कर्मों से बचो। पाप कर्म क्या हुए? सब तरह के कुशल कर्मों में लगो। कुशल कर्म क्या? पुण्य क्या? पाप क्या? पुण्य क्या? बात तो बड़ी सीधी सीधी, लेकिन यही बात जब दूषित हो जाती है, किसी संप्रदाय के साथ बन जाती है, सार्वजनीन बात है, लेकिन किसी संप्रदाय के साथ जुड़ गई तो बिगड़ गई। अब उसकी अलग अलग परिभाषा, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या पाप है, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग जो धर्म को ठीक नहीं समझते, तो इस तरह के बाह्य आडंबर करने वाला व्यक्ति, बाहर का दिखावा करने वाला व्यक्ति बड़ा धर्मवान, ऐसा नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मवान नहीं। तो हर संप्रदाय के अपने अपने बाहरी दिखावे होते हैं। तो इस संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति इस तरह का उसका बाहरी दिखावा, दूसरे संप्रदाय का धर्मवान कहलाने वाला व्यक्ति उसका दूसरे तरह का दिखावा, वो बाहरी दिखावा ही धर्म बन गया उनके लिए, सही धर्म छूट गया। किसी किसी की बात समझ में आ जाए कि अरे बाहरी दिखावे में क्या पड़ा है भाई, तो और दूसरी बात में उलझ जाएगा। किसी एक संप्रदाय के इस प्रकार के कर्मकांड, तो कहेगा जो जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म कांड करता है वो तो धर्मवान, जो इस प्रकार के कर्म कांड नहीं करता वो धर्मवान नहीं। तो अलग अलग संप्रदायों के अपने अपने कर्म कांड, किसको धर्म माने किसको नहीं धर्म माने, फिर उलझा दिया। इससे भी निकला कोई आदमी, इन कर्म कांडों में क्या पड़ा है, तो और एक बड़ा बंधन, बहुत बड़ा बंधन। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, हर दार्शनिक मान्यता एक संप्रदाय खड़ा कर देती है। हर संप्रदाय एक दार्शनिक मान्यता से उलझा हुआ है, बंधा हुआ है। तो इस संप्रदाय का व्यक्ति जो इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाला है, सारे जीवन इस अंधेरे में रहेगा कि जो जो लोग इस दार्शनिक मान्यता को मानने वाले हैं वो तो धर्मवान, जो इस दार्शनिक मान्यता को ही नहीं मानते उनका धर्म से क्या लेन देन।
और अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग दार्शनिक मान्यता, बस समझ लेना चाहिए धर्म नहीं है। धर्म हमेशा एक ही होता है, सबके लिए एक होता है, भिन्न भिन्न जहां हुआ समझ लेना चाहिए। छिलके हैं, ऊपर के छिलके हैं, सार नहीं है। सार हमेशा एक ही होगा। तो क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या कुशल कर्म है, क्या पाप है? कोई व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई भी ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती हो, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, पाप ही पाप है, पाप ही पाप है। ऐसे ही अपने शरीर से, अपनी वाणी से ऐसा काम करे जिससे अन्य प्राणियों को सुख शांति मिलती हो, उनके कष्ट दूर होते हो, उनको कोई हानि न होती हो, उनका मंगल होता हो, पुण्य ही पुण्य है। सब पर एक जैसा लागू होता है। शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म, क्या दुष्कर्म करेगा? वाणी से कोई कड़वी बात बोलेगा, कोई झूठी बात बोलेगा, कोई कटु बात बोलेगा। शरीर से किसी की हत्या करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, नशा पता करेगा, औरों की हानि करेगा, औरों की सुख शांति भंग करेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसको समाज में रहना है। गृहस्थ हैं, उनको तो परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ रहना ही है। जो घर बार छोड़ करके गृह त्यागी हुए, सन्यासी हुए, सन्यासिनियां हुई, उनको भी समाज से संपर्क बना ही रहता है, कहां भाग के जाएंगे? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो ऐसा काम अपने शरीर और वाणी से करता रहे जिससे आसपास के सारे लोगों की शांति भंग होती रहे, आसपास के सारे लोग व्याकुल होते रहें। तो भाई सीधी सीधी बात है कि मैं अपने आसपास के सारे लोगों को अशांत कर दूंगा, व्याकुल कर दूंगा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं अपने चारों ओर आग लगा लूंगा तो वो आग की ताप मुझे भी तो तपाएगी, मुझे शांति शीतलता कैसे मिलेगी? बड़ी सीधी सी बात। समाज में रहना है तो समाज के वो नियम जिनसे कि समाज की व्यवस्था शांति कायम हो, हमको वो नियम पालन करने हैं। ये धर्म की बड़ी ऊपरी ऊपरी बात हुई, लेकिन गहराई में जाएगा तो बात समझ में आएगी। जरा गहराई में जाना शुरू कर देगा, खूब बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और वो ये समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मैं किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकता, न शरीर से और न वाणी से। तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पहले अपनी हानि न कर लूं। बड़ी अजीब बात। ऐसा ही है, कुदरत का नियम ऐसा ही है। हत्या कोई तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि अपने भीतर क्रोध न जगा ले, द्वेष न जगा ले, दुर्भावना न जगा ले, और वो भी इतनी गहरी, तब जाके किसी की हत्या करेगा। चोरी तब तक नहीं कर सकेगा जब तक लोभ न जगा ले, व्यभिचार तब तक नहीं कर सकेगा तब तक वासना न जगा ले। सारे के सारे शरीर और चित्त के दुष्कर्म करने के पहले मन में कोई न कोई विकार जगाना होता है। और जैसे ही विकार जगाया कि कुदरत ने दंड देना शुरू किया, प्रकृति ने दंड देना शुरू किया, धर्म नियामता ने दंड देना शुरू किया। बंधे बंधाए नियम है, कोई करके देख ले। हत्या करता है और अंदर क्रोध ही नहीं आता, द्वेष ही नहीं आता, हंसते हंसते कौन किसी की हत्या करेगा? चोरी करता है, लोभ ही नहीं जागता, व्यभिचार करता है, वासना, कैसे होगा? विकार जागेगा ही। और करके देखे, विकार जागता है तो व्याकुल होता हूं कि नहीं? विकार जागता है भीतर और भीतर देखना आया नहीं। बाहर का जो आलंबन है वही प्रमुख हो गया, तो भीतर अपने देखा ही नहीं कि मेरी कितनी हानि हो रही है। अपनी हानि हो रही है, ये बात धर्म के रास्ते चलते चलते खूब समझ में आने लगेगी। तो मैं शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूं जो पाप का काम हो, माने जो अन्य लोगों की सुख शांति भंग करने वाला हो, अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला हो। ऐसा कोई काम नहीं करूं तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा तो अपने आप को दुखी नहीं बनाता, क्योंकि मैं पहले अपने को दुखी बनाऊं तब दूसरे को दुखी बनाऊंगा। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, खूब समझ में आने लगेगी। तो धर्म की शुद्धता समझ में आने लगेगी कि भाई जो जो व्यक्ति अपने मन में विकार जगा करके
कोई भी दुष्कर्म करता है, पाप का कर्म करता है, वो अपने को हिंदू कहता फिरे, कि बौद्ध कहता फिरे, कि जैन कहता फिरे, कि ईसाई कहता फिरे, कि सिख कहता फिरे, कि पारसी कहता फिरे, कि ब्राह्मण, की क्षत्रिय, की शूद्र, की बनिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कि भारतीय, कि बर्मी, कि अमेरिकन, की रूसी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो जो व्यक्ति मन को मैला करके शरीर और वाणी से दुष्कर्म करता है, कुदरत उसको तत्काल दंड देती है। बंधे बनाए नियम प्रकृति के, बस यही शुद्ध धर्म है। ठीक इसी प्रकार कुशल कर्म करें। क्या कुशल कर्म? सबसे बड़ा कुशल कर्म ये कि चित्त को मैला किए बिना उसे एकाग्र बनाना सीखे। कुशल चित्त की एकाग्रता बड़ी कल्याणकारिणी। सारे अच्छे काम तभी होंगे जबकि हमारा चित्त हमारे वश में होगा। चित्त वश में नहीं है, हमसे कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, बुरा ही बुरा काम करेंगे। और चित्त वश में हो जाए और विकारों के साथ हो जाए तो बुरा ही बुरा काम करेंगे, वो एकाग्रता काम नहीं आई। चित्त को निर्मल बना करके एकाग्रता प्राप्त करें तो कुशल ही कुशल काम होगा, कुशल ही कुशल काम होगा। और तीसरा, मान लो कि हमने चित्त को निर्मल बनाया, भी ऊपर ऊपर से निर्मल बनाया, उसको एकाग्र भी किया, पर अनेक जन्मों से जो विकार जगाने का स्वभाव बनाए बैठे हैं, अंतर मन की गहराइयों में अपने विकारों की गांठें, गांठे पर गांठे, गांठे पर गांठे कितने इकट्ठी कर रखी है। कैसा गांठ गंठीला बने हैं भीतर से, सारा मानस गांठ गंठीला, सारा शरीर का रेशा रेशा गांठ गंठीला। पता नहीं, अंदर देखते नहीं ना, देखेंगे तो पता लगेगा कितना गांठ गंठीला हूं मैं, कितना व्याकुल रहता हूं इसकी वजह से। वो जब तक नहीं निकल जाएगा तो ऊपर ऊपर से हजार अपने चित्त को निर्मल कर लें, निर्मल करके एकाग्र भी हो जाएं, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, दुखों से मुक्ति नहीं मिली, विकारों से जड़ों से मुक्ति हो जाएगी, उस दिन सही मुक्ति मिली। इसलिए परयोदपन, पूर्ण मानस, सारा का सारा मानस विकारों से मुक्त होना चाहिए, मैल से मुक्त होना चाहिए। ये तीसरी। इन तीनों को उन दिनों की भाषा में कहा सब पापस्य अकरणं, माने शील सदाचार का जीवन जीना। कुशलस्य उपसंपदा, माने समाधि का जीवन जीना, मन को कुशल करके अपने वश में करने का अभ्यास करना। और से चित्त परयोदपन, अपने अनुभव से ऐसी प्रज्ञा जगानी कि जिससे अंतर मन की गहराइयों तक कोई विकार टिकने न पाए, सब निकल जाए। तो शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, यही शुद्ध धर्म होता है। इस पर न बौद्धों की मोनोपोली होती है, न हिंदुओं की, न जैनियों की, न ईसाइयों की, सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी। और इसे हर व्यक्ति आसानी से इसका पालन कर सके। आवश्यक नहीं पहले इस संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, इस बाड़े में बंध जाओ, अपने को इस नाम से पुकारने लगो, तभी इस रास्ते पर चल पाओगे, और अन्यथा चलोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। पहले बाड़े में बन जाओगे और फिर चलोगे तो लाभ मिलेगा। ऐसी बात है ही नहीं, तो समझो धर्म नहीं है, फिर बाड़ा बंदी है। कहीं न कहीं को धोखे की बात है। धर्म सार्वजनीन होता है, ये बात समझ करके इस रास्ते चलना है। और जरा रास्ते को जरा विवरण के साथ और समझें, समझाया गया जरा और विवरण के साथ। वैसे तो रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को मोटी मोटी बात रास्ते की समझ लेनी चाहिए, कैसा रास्ता है और कहाँ तक पहुँचाएगा। ये बात नहीं समझेंगे तो मन में शंका होगी, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा, शंका रहेगी, काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको भले बुद्धि के स्तर पर ही समझ लें। चलना जो है वो तो एक एक कदम चलना पड़ेगा। तो जैसे आदमी हाथ में टॉर्च लेकर के एक एक जिस कदम पर आगे बढ़ना है वहां प्रकाश पड़ना चाहिए, खूब समझना चाहिए ये कदम कैसा, अगला कदम उठाएं तो वो कैसा, अगला कदम उठाएं तो सारा का सारा मार्ग, एक एक कदम को बहुत विवरण के साथ समझते हुए आगे चलेंगे। लेकिन एक मोटी मोटी रूपरेखा समझ लें, सारा मार्ग क्या है। उन दिनों की भाषा में इस मुक्ति के मार्ग को, विशुद्धि के मार्ग को, सार्वजनिक धर्म के मार्ग को आर्यो अठंगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग ये कहा जाता था। अष्टांगिक सीधी सी बात, 8 अंग वाला,
अर्यो, आर्य, किस माने में आर्य? कि कोई भी अनार्य व्यक्ति जो आर्य नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति चले तो इस रास्ते पर चलते चलते आर्य बन ही जाएगा। ये रास्ता इस बात को नहीं देखेगा कि जो व्यक्ति अनार्य है और इस रास्ते पर चल रहा है, वो अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ब्राह्मण कहता है कि शूद्र कहता है कि अमेरिकन कहता है कि रूसी कहता है, कुछ नहीं देखेगा। जैसे गंगा का जल जो पिए उसकी प्यास बुझ जाएगी, ऐसे ही रास्ता ऐसा कि जो चले इस पर वही आर्य बन जाएगा। क्या आर्य बन जाएगा? 2500 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो आर्य शब्द एक जाति विशेष के लिए इस्तेमाल होने लगा। बहुत लंबा व्यक्ति, लंबी नाक वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, गोरा चिट्टा रंग, ऐसे व्यक्ति को आर्य जाति का व्यक्ति। कोई बेचारा काले रंग का हो, घुंघराले बाल वाला हो, मोटे होठ वाला हो, तो यह हबशी जाति का, नीग्रो जाति का व्यक्ति। कोई बेचारा पीले रंग का हो, छोटी छोटी चुंधियाई चुंधियाई आंखें हों, चपटी नाक हो, तो यह मंगोलियन जाति का। इस अर्थ में आर्य जाति का, आर्य शब्द का इस्तेमाल होने लगा। 2500 पूर्व की भारत की भाषा में यह अर्थ नहीं होता था। आर्य कहते थे उस व्यक्ति को, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, लंबी नाक वाला हो चाहे छोटी नाक वाला हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जो संत बन गया, जो सत्पुरुष बन गया, जो निर्मल चित्त बन गया, सज्जन बन गया, भला आदमी बन गया, वो आर्य बन गया। क्योंकि धर्म के रास्ते चला है। धर्म के रास्ते चलते 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 अपने मन को जिसने निर्मल कर लिया, अपने मन के गांठें खोल ली, निर्ग्रंथ हो गया, ऐसा व्यक्ति आर्य हो गया। और जो धर्म के रास्ते नहीं चलता है वो अनार्य है। हीनो गम्मो पोथो जनिको अनर्यो अनर्थ संगीतो। जो अनार्य होगा, बड़ा हीन, बड़ा गंवार, मूर्ख, अनर्थ ही अनर्थ करने वाला, अपना भी अनर्थ करने वाला, औरों का भी अनर्थ करने वाला, ऐसा व्यक्ति उन दिनों की भाषा में अनर्यो 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 कहा जाता था, अनार्य है। 2500 वर्ष में यही शब्द अनर्यो 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 बदलते बदलते आज की हिंदी भाषा में अनाड़ी हो गया। यह आदमी बड़ा अनाड़ी है। अनाड़ी क्या? अनर्यो है, अनारी है। अनार्य का अनाड़ी हो गया, होश नहीं है। क्या कर रहा है इसे होश नहीं है, अपनी हानि करता है, औरों की हानि करता है। इस अर्थ में जो अनाड़ी है, जिसे होश नहीं है, जो मूढ़ है, अपनी भी हानि करता है, औरों की भी हानि करता है, ऐसा कोई व्यक्ति हो, इस रास्ते पर चलते 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 आर्य बन ही जाएगा, संत बन ही जाएगा। इस माने में अर्यो मग्गो, अठंगी को, आठंग वाला। क्या आठंग है धर्म के? वही 3 विभाजन, शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील के अंतर्गत धर्म के 3 अंग आए, समाधि के अंतर्गत धर्म के 3 अंग आए, और प्रज्ञा के अंतर्गत धर्म के बचे हुए 2 अंग आए। तो शील के अंतर्गत तो क्या 3 अंग आए? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। पुरानी भाषा है। सम्मा माने सम्यक, सम्यक कहते हैं जो सही हो, जो ठीक हो, और जो स्वयं अपनी अनुभूति पर उतारे। सम्मा वाचा, वाणी हमारी सम्यक हो, सही हो, ठीक हो। कौन सी वाणी सही होती है? जो निर्मल है। कौन सी वाणी निर्मल होती है? जो औरों की हानि नहीं करती। तो हमारे अनुभव पर ऐसी वाणी उतरनी चाहिए जो कि औरों का हानि नहीं करती। माने वाणी के मैल दूर हो जाने चाहिए। वाणी कैसे मैली होती है? कोई आदमी वाणी से झूठ बोलकर किसी को ठगने की कोशिश करता है, वाणी का कर्म मैला हो गया। कोई आदमी कड़वी कटु बात बोल करके किसी का जी दुखाता है, जिसमें उसका जरा भला नहीं समाया हुआ, केवल जी दुखाने के लिए कटु बात बोलता है, कड़वी बात बोलता है, वाणी का कर्म मैला हो गया। कोई आदमी इधर की बात सुन करके उसमें जरा नमक मिर्च लगा करके वहाँ बोल देता है, वहाँ की बात सुन के यहाँ बोल देता है, यूँ चुगली का काम करता है, परनिंदा का काम करता है। 2 व्यक्तियों में परस्पर प्रेम हो, स्नेह हो तो तोड़वा देता है। ये काम वाणी का दुष्कर्म हो गया, मैला हो गया वाणी का कर्म। ऐसे ही कोई आदमी निकम्मी फजूल बातों में समय खराब करता है, अपना भी औरों का भी,
वाणी का कर्म मैला हो गया। इन चारों से जो बचा वो निर्मल ही निर्मल, सम्मा वाचा वाणी अपने आप सम्यक हो गई। तो बचें सब पापस्य अकरणं, इस तरह के वाणी के कर्मों से हम कैसे बचें? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, कर्मांत है। हर कर्म पहले मन में जागता है, आगे बढ़ता है, वाणी पर उतरता है, उससे आगे बढ़ता है तो शरीर पर उतरता है। तो कर्मांत माने हमारे शरीर के जो कर्म हैं वो भी सम्यक हों, सही हों, कल्याणकारी हों, अपने लिए भी औरों के लिए भी, मैले नहीं हों। तो शरीर के कर्म का क्या मैल है? कोई व्यक्ति अपने शरीर से किसी अन्य की हत्या कर देता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति शरीर से कोई वस्तु जो दूसरे की है उसे चुरा लेता है, उसे छीन लेता है, उसे झपट लेता है, उसे अपना लेता है, उसे हथिया लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति अपने शरीर से व्यभिचार कर लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति अपने शरीर से नशा पता कर लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। ये सारे के सारे काम हमारी भी हानि करने वाले, औरों की भी हानि करने वाले। इनसे अगर बचते हैं तो सम्मा हो गया, सम्यक हो गया, और वो सम्यक अनुभूति पर उतरता है, कल्याणकारी बात हो गई। उपदेश की बात नहीं है केवल, वैसा अपने अनुभव से होने लगा। हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नशा पता नहीं करते, ऐसा अपनी अनुभूति पर उतरने लगा। सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, जो आजीविका है वो भी सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, और वो जीवन में उतरनी चाहिए, खाली उसके उपदेश न रह जाएं। हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कोई न कोई आजीविका का सहारा लेना ही पड़ता है। वो कैसी है आजीविका? गृहस्थों के लिए ज़्यादा आवश्यक सजग रहने के लिए। सन्यासियों की भी अपने नियम है कि जो प्राप्त करता है गृहस्थ से वो किस तरह से करे। गृहस्थों के क्या नियम हैं? हमारे घर आमदनी का जो रास्ता है, हमारे घर उस आमदनी के रास्ते से जो पैसा आता है, वो आमदनी का रास्ता कैसा है? उस आजीविका से कहीं औरों की हानि तो नहीं कर रहा? अपने घर तो पैसा आ रहा है पर औरों की हानि तो नहीं कर रहा? इसे सजग होकर देखेगा कि मेरी आजीविका की वजह से समाज के अन्य लोगों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा मैं। जैसे मसलन उदाहरण के तौर पर एक आदमी कहता है कि मैं कोई नशा पता नहीं करता, बड़ा शीलवान हूं, मैं कोई नशा पता नहीं करता। अच्छी बात है, लेकिन धंधा करता है शराब का, गांजे का, अफीम का, भांग का, तो जो खरीद के जाएगा वो नशा पता ही करेगा, अपना शील सदाचार तोड़ेगा। तो लोगों को शील सदाचार का जीवन जीने में बाधक हो गया ना, उनको शील सदाचार तोड़ने में सहायक हो गया ना, तो उनकी हानि कर दी ना। मेरे घर पैसा तो आया लेकिन मैंने कितने लोगों की हानि की। इसी प्रकार कोई कहता मैं हत्या तो नहीं करता, मैं नहीं हत्या करता, लेकिन धंधा करता हथियारों का, बंदूकों का, तलवारों का, भालों का, जो ले जाएगा किसी की हत्या करेगा। अरे तो तू प्रोत्साहन दे रहा है ना औरों को अपना शील सदाचार तोड़ने के लिए, आजीविका सम्यक नहीं तेरी। ऐसे कोई आदमी कहे मैं हत्या उत्या नहीं करता लेकिन पशु पालता हूँ, गाय पालता है, भेड़ें पालता है, बकरे पालता है, उनको खिला पिला के खूब मोटा करता है और कसाई को बेच देता है, मैं नहीं हत्या करता, वो करे ना ही बात हुई, ठीक बात नहीं हुई, सम्यक आजीविका नहीं हुई। एक आदमी कहता मैं हत्या नहीं करता, कोई कसाई करता होगा और धंधा करता है मांस बेचने का, तो प्रोत्साहन दे रहा है ना उसको, सम्यक आजीविका नहीं हुई। एक आदमी आजीविका उसकी ऐसी कि विष का धंधा करता, जहर का धंधा करता, कोई ले जाएगा किसी को देगा मार देगा, माने वो सारे धंधे, जिन धंधों को हम दूसरे आदमियों को शीलवान होने से वंचित रखते हैं, जिस धंधे की वजह से उनका शील भंग होने में हम सहायक बन जाते हैं, सम्यक आजीविका नहीं है, बिल्कुल सम्यक आजीविका नहीं है। कभी कभी ये भी समझ लेना चाहिए, धर्म की बात है ना, खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से तो ये काम बड़ा शुद्ध नजर आता है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है, लेकिन अगर चित्त की चेतना दूषित है तो वही काम सम्यक आजीविका नहीं, मिथ्या आजीविका हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, बरसों पहले जबकि शुद्ध धर्म का की कोई जानकारी ही नहीं थी,
उस पर चलना तो बहुत दूर की बात हुई। उन दिनों की बात है, घर का कोई एक परिवार का सदस्य बहुत बीमार पड़ गया। बहुत बीमार पड़ा, जो घरेलू डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, वो कहीं बाहर गया हुआ, तो किसी और डॉक्टर को बुलाएं। तो वहाँ का एक और प्रसिद्ध डॉक्टर रंगून का जानता था कि वो बुलाने से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चला गया कि बुला के लाएं किसी तरह से, खुशामद करें उसकी। रोगी बहुत ज़्यादा रोगी है, उसके यहाँ बहुत भीड़ रहती है। उस दिन ऐसा संयोग हुआ कि वो अकेला बैठा मक्खी मार रहा, कोई रोगी नहीं उसके पास। तो मन तो खुश हुआ कि अब डॉक्टर साहब साथ चले चलेंगे, बहुत भीड़ होगी तो ना आए। लेकिन कौतूहल के मारे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपके पास रोज इतनी भीड़ रहती है, आज क्या बात हुई, भीड़ नहीं है? तो बड़ा उदास चेहरा बना के कहता है कि भाई क्या बताएं, इस सीजन में तो गांव में, नगर में कोई न कोई बीमारी फैलती ही है। इस साल क्या हुआ पता नहीं, कोई बीमारी नहीं फैली। अरे कैसा डॉक्टर है, ये चाहता है कि बीमारियां खूब फैले तो मेरे घर में खूब आमदनी हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमार देखना चाहता है। आजीविका तो अच्छी, डॉक्टर की आजीविका बुरी नहीं होती। किसी का की चिकित्सा करके उसको रोग के बाहर निकाल करके अपनी आजीविका चलाता है, अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं। लेकिन इस डॉक्टर को देखो, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हुआ करते। लेकिन उस समय का मेरा अनुभव उसे देख करके मन में ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ये कैसा डॉक्टर। कुछ वर्षों के बाद शुद्ध धर्म से संबंध हुआ। क्या शुद्ध धर्म से संबंध होता है? अपने भीतर सच्चाई देखने की विद्या मिल गई। उसका इस्तेमाल करके जब अपने भीतर देखा तो पता लगा कि अरे उस दिन उस बेचारे डॉक्टर को मन ही मन इतना भला बुरा कहा। हम व्यापारियों की क्या हालत है? व्यापारी कुल में जन्मा हूं, पला हूं, बरसों व्यापार किया है, इसलिए व्यापारियों की मनोस्थिति को खूब समझता हूं। व्यापारियों की क्या मनोस्थिति होती है? कहीं दुनिया में लड़ाई लग जाए, विश्व युद्ध शुरू हो गया, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, कुछ ऐसी अवस्था आ गई कि जिससे कंज्यूमर गुड्स की तंगी हो गई, और तंगी हो गई तो दाम बढ़ने लगे। तो हम व्यापारी लोग अपनी व्यापारी भाषा में कहते हैं बाजार सुधर रहा है। हमारे लिए बाजार सुधर रहा है ना, बहुत पैसे आएंगे, लोगों को चाहे जितनी तकलीफ हो, हमारे लिए दाम बढ़ना, चीज़ों का दाम बढ़ना हमारी मनोवृत्ति है कि चीज़ों का दाम बढ़ना अच्छी बात है, इसी में कमाई होगी। और मान लो लड़ाई वड़ाई बंद हो गई, दुर्भिक्ष नहीं रहा, सुभिक्ष हो गया, कंज्यूमर आइटम्स खूब मिलने लगे, दाम गिरने लगे, तो बड़े उदास मन से कहते हैं बाजार चौपट हो गया, हमारे लिए बाजार चौपट हो गया। अरे मनोवृत्ति कैसी, मेरे चित्त की चेतना कैसी? अपने ओर से हजार कहता रहूं कि मेरी ये आजीविका सम्यक आजीविका है, अगर मेरी चित्त की चेतना केवल शोषण करने की है, अधिक से अधिक धन लोगों से कैसे मेरे पास आ जाए, भले लोगों को चाहे जितना कष्ट उठाने पड़े, मेरे पास धन कैसे संग्रहित होता चला जाए, तो ऊपर ऊपर से सम्यक दिखने वाली आजीविका भी समझ लेना चाहिए सम्यक नहीं है, हानिकारक है। गृहस्थ हैं, धन कमाने में कोई दोष नहीं, एक बात समझ लेनी चाहिए। कोई गृहस्थ नहीं है, गृह त्यागी सन्यासी है, उसके लिए धन संग्रह करना बहुत बड़े दोष की बात। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ का धनहीन होना दोष की बात। गृहस्थ है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने परिश्रम के साथ धन कमाएगा, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ये धर्म की बात है। लेकिन एक कठिनाई भी आती है, बहुत बड़ी कठिनाई आती है। मुक्त अवस्था तो सबको एक जैसी है, गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, भिक्षुणी हो। और मुक्त अवस्था वो कि जहां अहंकार का नामो निशान नहीं रहता, और हम अहंकार जगाए जाएं, अहम भाव जगाए जाएं, और चाहें कि हम भी मुक्त हो जाएं। गृहस्थ भी तो मुक्त होना चाहता है ना, कैसे होगा? जब धन कमाएगा तो अंतर मन की गहराई में एक वृत्ति जागेगी कि ये धन मैंने कमाया, मेरी अक्लमंदी से कमाया, मेरी चतुराई से कमाया, मैं इतना समझदार, मैं इतना चतुर, और ये मेरा धन है, तो मेरा अहम भाव जागेगा ही। अब क्या करे? एक और गृहस्थ है, उसको धन कमाना चाहिए परिश्रम करके, ईमानदारी के साथ, दूसरी ओर जो धन आएगा उसके अंदर अहम जगाएगा, तब क्या करे? तो देश के समझदार लोगों ने एक रास्ता बताया
कि देख भाई, तेरे घर में जो धन आता है ना, उसका सम विभाग कर। भारत की पुरानी भाषा है, सम विभाग कर, यानी उसको अपना मत मान, उसको बांट। गृहस्थ है, अपने आप का भरण पोषण करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसमें कोई दोष की बात नहीं। लेकिन अपना भरण पोषण करके, परिवार का भरण पोषण करके कुछ हिस्सा बचा और उसे बांट लोगों को। समाज का हिस्सा है। ये सारा धन तेरे पास आया, कहां से आया? समाज से आया, लोगों से आया। और इन लोगों को बदले में तू क्या दे रहा है? तो अधिक कमाए तो अधिक, कम कमाए तो कम। हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि जो धन कमाता है उसका एक हिस्सा बांटे, अवश्य बांटे। दूसरी बात, विपश्यना के रास्ते पर आने वाले व्यापारी वर्ग के लोग बार बार आके पूछते हैं, कहते हैं कि क्या करें, सारी समाज की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि हम चाहते हैं ईमानदारी से धंधा करें, नहीं कर पाते, तो क्या करें? उनकी बात खूब समझ में आती है, क्योंकि स्वयं व्यापार धंधे में से गुजरा हूं, परिवार के लोग कर रहे हैं, इसलिए खूब समझता हूं। तो एक बात कहता हूं उनसे कि भाई, जहां ये बिगड़ी हुई व्यवस्था तुमको घुटना टेकने के लिए मजबूर करती है, उसको एक बार अलग रखो। तुम कम से कम उन बातों में तो दोष का काम मत करो जिसमें तुम्हारा अधिकार है। एक बात तो तुम्हें समझ लेनी चाहिए, जो लोग विपश्यना के रास्ते चलना चाहते हैं और व्यापारी हैं, एक बात तो उनको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे घर में जो धन आता है वो मेरे ग्राहक की पॉकेट से आता है। तो मेरा ग्राहक मेरा अन्नदाता, उसका दिया हुआ अन्न खाता हूं। अपने अन्नदाता को कभी धोखा नहीं दूंगा, अपने ग्राहक को कभी धोखा नहीं दूंगा। क्वालिटी में कि क्वांटिटी में कि माप में कि तोल में, किसी काम में धोखा नहीं दूंगा। इतना तो तुम कर सकते हो ना। इसमें राज्य की व्यवस्था क्या कहती है? इसमें और बात क्या कहती है? ये तो तेरा लोभ है ना कि तू उसको धोखा देता है अपने ग्राहक को। बस आरंभ करने वाले व्यक्ति को, विपश्यना के रास्ते चलने वाले व्यापारी व्यक्ति को ये दो बातें गांठ बांध लेनी चाहिए, मैं अपने ग्राहक को धोखा नहीं दूंगा, एक बात, और जो धन आएगा उसका एक हिस्सा बांटूंगा, लोक कल्याण में लगाऊंगा, सम विभाग करूंगा। तो सम्यक आजीविका हो गई, तो मिथ्या आजीविका नहीं है। अन्यथा ये दो काम नहीं करता है और वो 4-5 तरह के व्यापार भी नहीं करता है, तो भी आजीविका सम्यक नहीं हुई। मनोवृत्ति केवल संग्रह करने की है, औरों को हानि पहुंचे तो पहुंचे, मेरे पास संग्रह हो जाए, हानिकारक बात होगी। सम्मा आजीवो, ये तीनों के तीनों शील के अंतर्गत आए। अब समाधि के अंतर्गत 3 और आए, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम, ठीक तरह का व्यायाम, परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत। हमारा शरीर कमजोर हो जाए, चलें तो यूं डगमगाए, तो कोई हमको समझदार आदमी कहता है भाई जरा शरीर की कसरत कर, तेरे शरीर के मांसपेशियां मजबूत हो जाए, तो यूं डगमगाओ नहीं, इतने दुर्बल नहीं हो, तरह तरह के रोग नहीं लगे तुम्हें। ठीक इसी प्रकार हमारा मन दुर्बल हो जाए, रोगी हो जाए, तो समझदार आदमी कहेगा मन की कसरत कर रहे। और ये 2 दिन काम करके सबने देख लिया ना, कैसा रोगी मन लिए चल रहे हैं, कितना दुर्बल मन, कितना डगमगाता है, हर क्षण कभी यहां डगमगाया, कभी वहां डगमगाया। ऐसा दुर्बल मन, ऐसा रोगी मन, कसरत चाहिए। इसको सबल स्वस्थ बनाने के लिए कोई कसरत चाहिए। जो कसरत हमारे रोगी मन को निरोगा बना दे, हमारे दुर्बल मन को सबल बना दे, बस वो सम्यक व्यायाम। तो 4 तरह की कसरत होती है। पहली कसरत तो ये कि अपने मन को जांच के देखो कि मेरे मन में ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण, जो दुर्गुण हो उसे जानो और उसे दूर करो, उस दुर्गुण को दूर करो। पहली कसरत हो गई, अच्छी कसरत हो गई। फिर जांचो, मेरे मन में अमुक दुर्गुण नहीं है, अमुक दुर्गुण नहीं है, तो मन के सारे दरवाजे बंद। अमुक दुर्गुण नहीं है तो अब आने नहीं चाहिए, हम आने नहीं देंगे इसको। दूसरी कसरत हो गई। फिर अपने मन को जांचो। धर्म के रास्ते चलने वाला आत्मनिरीक्षण करता है, स्वनिरीक्षण करता है। औरों की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। देखता है मेरे मन में ये सद्गुण है, ये सद्गुण है, तो अहंकार नहीं जगाओ। ये सद्गुण है, अच्छी बात है। अब जो सद्गुण है उसे कायम रखना है, कहीं चला न जाए, इसका संवर्धन करना है। तीसरी अच्छी कसरत हो गई। फिर अपने मन को जांच के देखता है,
मेरे मन में ये सद्गुण तो है ही नहीं, ये सद्गुण तो है ही नहीं, निराशा नहीं, उदासी नहीं, ये सद्गुण नहीं है तो अच्छा इसको लाएंगे। मन के सारे दरवाजे खोल दिए, जो सद्गुण नहीं है उसको ले आएंगे। अरे जो दुर्गुण है उसे दूर करेंगे, जो दुर्गुण नहीं है उसे आने नहीं देंगे, जो सद्गुण है उसे रोके रखेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, जो सद्गुण नहीं है उनको लाएंगे। बस ये 4 कसरत ऐसी कसरत है कि वो हमको ठीक धर्म के रास्ते आगे पहुंचा देगी। सम्मा वायामो, सम्मा सती, सती माने स्मृति। 2500 वर्ष में कहा ना, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज के भारत की सभी भाषाओं में स्मृति शब्द का एक ही अर्थ रह गया, मेमोरी, याददाश्त। 2500 वर्ष पूर्व की भाषा में केवल यही अर्थ नहीं था, एक इससे बड़ा और अर्थ था, और वो था सजगता, सजग रहना। किसके प्रति सजग रहना? अपने आप के प्रति सजग रहना, उसको सती कहते थे। अपने इस शरीर प्रपंच के प्रति सजग रहना, अपने चित्त प्रपंच के प्रति सजग रहना, अपने सारे कर्मों के प्रति सजग रहना, उसको सती कहते थे, स्मृति कहते थे। खूब सजग, यही काम शुरू किया। कल और आज यही तो कर रहे हैं ना। अपने बारे में, अपने शरीर और चित्त के बारे में क्षण प्रतिक्षण जो सच्चाई प्रकट हो रही है उसको जान रहे हैं। सांस आता है, जाता है, आता है, जाता है, इस नासिका से उस नासिका से, उसे जान रहे हैं। छूता है, यहाँ छूता है, वहाँ छूता है, उसे जान रहे हैं। ये सती का काम। अब सारा का सारा मार्ग हमें स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला। तो अब तक जो अनुभूतियां हुई इस सांस के सहारे सांस के बारे में जो भी जानकारी हुई, अब देखेंगे आज रात को और कल सारे दिन भर इससे अधिक सूक्ष्म सत्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक काम हमने जानबूझ के ये किया कि अपने बारे में सच्चाई जानने के लिए सारे शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर का एक छोटा हिस्सा, ये तिकोना हिस्सा, ऊपर वाले होंठ से लेकर के नासिका तक का हिस्सा, बस पहले इस स्थान की सच्चाई जानेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सांस आ रहा है, जा रहा है, यहाँ छू रहा है, वहाँ छू रहा है, ताकि अपना मन थोड़ी सी दूर में ही रहे। और थोड़ी सी दूर में जब मन रहता है तो वो बड़ा सूक्ष्म हो जाता है, बड़ा संवेदनशील हो जाता है। हमको अपने मन को सूक्ष्म करना है, संवेदनशील करना है, ताकि सारे शरीर के बारे में जान जाएं आगे जा करके, सारे चित्त के बारे में जान जाएं आगे जा करके। तो अभी तो इतनी सी दूरी में, तो इतने सी दूरी में अब आज रात को देखेंगे, कल दिन को देखेंगे कि सांस तो आ रहा है, जा रहा है, छू भी रहा है, और क्या हो रहा है। सच्चाई ये है कि सारे शरीर में प्रतिक्षण शरीर के अणु अणु में कोई ना कोई घटना घट रही है, कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया चल रही है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया चल रही है। सारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है। मन हमारा इतना स्थूल है, कभी उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। एक तो स्थूल है और एक हमेशा बहिर्मुखी रहा, अपनी ओर कभी नहीं देखा। अपनी ओर देखने का कोई प्रक्रिया की भी, ध्यान लगाने बैठे भी, तो अपने बारे में सच्चाई को नहीं देखा। बस कोई कल्पना, हमारी मान्यता ये, ऐसा आत्मा होती है, वैसा परमात्मा होता है, ऐसी आत्मा नहीं होती है, वैसा परमात्मा नहीं होता है, आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, नहीं एक। इसी कल्पनाओं में सारा समय खो दिया। अपने बारे में तेरा राग कहाँ जागता है, तेरा द्वेष कहाँ जागता है, और किस कदर तू बढ़ाई जा रहा है, कैसे गांठे बांधे जा रहा है, उसमें से कैसे निकल सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं। और निकम्मी काल्पनिक बातों में सारा समय खोया। तो पहली बार ये करने आए कि इस 3.5 हाथ की काया के भीतर शरीर का सारा प्रपंच, चित्त का सारा प्रपंच, और इन दोनों का परस्पर किस तरह से रिएक्शन चल रहा है, इसे समझना है, अनुभूति से समझना है, ताकि विकारों के उद्गम को हम खूब समझ जाएं और विकारों के उद्गम को बंद करके अपने स्वभाव को, अंतर मन के गहराइयों तक अपने स्वभाव को पलटने का काम शुरू कर दें। राग वाला स्वभाव कैसे राग विहीन होता चला जाए, द्वेष वाला स्वभाव कैसे द्वेष विहीन होता चला जाए, मोह वाला स्वभाव कैसे मोह विहीन होता चला जाए। तो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। तो सारे शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है, कोई न कोई संवेदना हो रही है। संवेदना हम उसको कहते हैं कि जो शरीर के स्तर पर कुछ अनुभव हो, कुछ महसूस हो। तो सारे शरीर में हो रहा है। अभी हमने ये जगह चुन ली, ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका तक, यहाँ क्या हो रहा है। नासिका की भीतरी दीवारों पर कुछ हो रहा है कि नासिका की बाहरी दीवारों पर कुछ हो रहा है
कि नासिका के बाहरी छल्लों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? तो पहली बात तो जरा ध्यान देंगे तो ये पकड़ में आएगी कि अरे देखिए, जो सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, इनके तापमान में फर्क है। रे कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जो सांस भीतर गया, बाहर आया तो जरा सा गर्मा कर आया। भीतर आने वाले सांस से बाहर आने वाला सांस जरा सा ज्यादा गर्म है। नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है। हमारे शरीर के भीतर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर के वातावरण का टेम्परेचर कम है। तो बाहर के वातावरण की हवा भीतर गई और भीतर के गर्म वातावरण को छुई, बाहर निकली, जरा से गर्मा के निकली। कभी जाना नहीं था क्योंकि ध्यान नहीं दिया। बात तो हमेशा वही होती थी। पहली बात ये। और जरा सा ध्यान देंगे तो अब धीरे धीरे, अच्छा सांस को छोड़, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस को जाने बिना भी और क्या घटना घट रही है। सांस की वजह से ये गर्मी मालूम हुई, सर्दी मालूम हुई, ये तो एक घटना हुई। और क्या हो रहा है? ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सांस आए या ना आए, जाए या न जाए, कुछ और भी हो रहा है। कभी लगेगा गर्मा रहा है, कभी लगेगा शीतल सा हो रहा है, कभी लगेगा पसीज रहा है, कभी लगेगा कोई खुजलाहट सी हो रही है, कभी लगेगा कोई सुरसुराहट सी हो रही है, कभी झुंझुनाहट सी हो रही है, कभी कोई स्फुरना सी हो रही है, कभी कोई स्पंदन सा हो रहा है, कोई धड़कन सी, कोई फड़कन सी, कोई सिहरन सी, कोई पुलकन सी, न जाने क्या क्या होते रहता है। कभी हल्कापन सा मालूम होगा, कभी भारीपन सा मालूम होगा, कभी कोई तनाव सा मालूम होगा, कोई दबाव सा मालूम होगा, कोई दुखाव सा मालूम होगा, कभी कोई सिकुड़न सी, फैलाव सा, सिकुड़न सी, फैलाव सा ऐसे मालूम होगा, कभी सूखापन सा मालूम होगा या गीलापन सा मालूम होगा। न जाने कितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। हम चाहें कि इसी प्रकार की हो तो नहीं, वो अपने आप जो होती है, इस क्षण अपने आप जो हुआ उसे जान लिया, जो नहीं हुआ उसकी कल्पना नहीं करनी, उसकी कामना नहीं करनी। जो हो रहा है इस क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण जो जो होता जाएगा उसको जानते चले जाएंगे। साक्षी भाव से जानना है। एक बात ये समझ लेनी है, पुरानी आदत तो ये कि खुजली आई हमें नहीं अच्छे लगी, खुजली आई कि हाथ उठा खुजला लिया, उसे नहीं अच्छी लगी ना, दूर करना उसको, खुजला लिया। अब नहीं, खुजली आई तो भोक्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। आइए भाई, तुझे भी देखते हैं, तू कब तक रहती है, देखते हैं तेरा भी। अरे तेज होगी, तेज होगी, आरंभ में तो तेज होगी, जरा तेज हुई, तेज हुई, तेज हुई, खत्म हो गई। कोई खुजली अनंत काल तक रहती नहीं, देर सवेर समाप्त हो जाती है। इसी तरह जो भी संवेदना या महसूस होगी वो अनंत काल तक रहने वाली नहीं। उत्पन्न होती है, देर सवेर समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है, कुछ देर के बाद समाप्त हो जाती है। बस हम तो केवल साक्षी भाव से जान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा आज रात और कल दिन भर करेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे हम और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए, और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए। ये सती, जहाँ कल्पना नहीं हो, जहाँ सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे, सम्मा सती है ना, अपनी अनुभूति पर उतरे, और सच्चाई भी अपने से संबंधित, अपने शरीर और अपने चित्त से संबंधित, और बातों से लेन देन नहीं। अपना चित्त प्रपंच, अपना शरीर प्रपंच, और इन दोनों के संग्रह से, इन दोनों के समुच्चय से क्या हो रहा है उसको जानने का काम। हर संवेदना शरीर और चित्त का प्रपंच। सम्मा सति, सम्मा समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता, उसे सम्मा समाधि कहते हैं। केवल चित्त की एकाग्रता उसे समाधि कहते हैं। सम्मा समाधि, सम्यक समाधि हो। चित्त बहुत मैला है, राग से भरा हुआ है, और राग के आधार पर हमने चित्त को एकाग्र कर लिया, द्वेष के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया, किसी कल्पना के झूठ के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया। सम्मा समाधि नहीं हुई। एक उदाहरण से समझें। एक बगुले को देखा होगा, पानी के किनारे खड़ा है, कैसे एक टांग पर, जरा भी नहीं हिलता, खूब समाधिस्थ है, बड़ा ध्यानस्थ है। लेकिन किस बात में समाधिस्थ है? ध्यान लगाया हुआ है कि पानी में कहीं मछली दिख जाए और हड़प कर ले। समाधिस्थ तो है ही वो। एक बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी है, हिलती नहीं, एक रोआ भी नहीं हिलता, बड़ी समाधिस्थ है, को चूहा निकले हड़प कर ले। किसी शिकारी को देखा होगा, कैसे अपनी दुनली बंदूक पर ध्यान लगाए बैठा है, कोई सामने शिकार आए धाई मार दे। सारी समाधियां ही है ना, ध्यान ही है ना, एकाग्रता ही है ना। सम्मा नहीं, अपने काम की नहीं। दुनिया में बुरे से बुरा काम भी चित्त को एकाग्र करके किया जाता है। केवल चित्त की एकाग्रता हमें मुक्त अवस्था तक नहीं ले जाएगी।
ऐसी एकाग्रता जिसका आधार मैल नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो, वो हमारे कल्याण की बात। तो इस क्षण जो घटना घटी उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है और कोई कल्पना नहीं है। सांस आ रहा है तो कोई कल्पना नहीं है, सांस आ रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है। सांस छू रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुजली आए कि गर्म आया कि झंझनाहट हुई, कि सुरसुराहट हुई, कि गुदगुदाहट हुई, उसके प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है और वो सच्चा है, कोई कल्पना नहीं है। बस ऐसा क्षण प्रतिक्षण उसे जानते जानते कितने लंबे अरसे तक जानते चले गए, उतनी समाधि मजबूत होती चली गई। यही करना है, यही काम करने आए। इसके आगे की जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, जिसमें धर्म के 2 अंग और बाकी हैं, आज चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में हमें परसों उतरना है। अभी तो शील का पालन करते हुए और यहाँ रहते हुए शील का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं, परिस्थितियाँ हमको शील का पालन करने में सहायक हैं। केवल एक शील, ये जो सत्य बोलने का, उसमें कभी कठिनाई आ जाएगी। परस्पर बात करोगे, कुछ झूठ बोल जाओगे, शील भंग हो जाएगा। या मार्गदर्शक बुला करके पूछेगा और उसमें कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे या छिपा के बोल दोगे, शील भंग हो जाएगा। बड़ा सजग रहो इस बात के लिए, इस शील को। बाकी 4 शील तो यहाँ रहते हुए आसानी से पालन हो जाएंगे। तो 5 शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करते हुए अपनी समाधि को पुष्ट करने का काम करें। कल शाम को प्रज्ञा की बात खूब अच्छी तरह समझेंगे और परसों फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रख देंगे। जो समय हाथ में है, 8 दिन बाकी हैं, अभी बहुत थोड़े होते हैं। 8 दिन इतने बड़े काम के लिए बहुत थोड़े होते हैं। इनका बहुत अच्छा उपयोग हो, बड़ी समझदारी के साथ उपयोग हो। अरे ऐसा अवसर जीवन में न जाने फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन ही बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन में शुद्ध धर्म मिलना बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। नहीं तो न जाने मनुष्य का जन्म किस तरह कर्म कांडों में बीत जाता, किस तरह सांप्रदायिक उलझनों में बीत जाता, किस प्रकार दार्शनिक मान्यताओं में उलझ जाता। सही धर्म क्या है समझ में ही नहीं आता, पालन करना तो बहुत दूर। तो बड़े भाग्य की बात हुई मनुष्य का जीवन मिला है, बड़े भाग्य की बात हुई शुद्ध धर्म मिला है, बड़े भाग्य की बात हुई उसके बारे में श्रद्धा जागी है। अब काम किए जाओ, काम किए जाओ। समय का खूब अच्छा उपयोग हो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अरे अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। बड़ा मंगलकारी होता है धर्म। धर्म का धारण करना बड़ा कल्याणकारी होता है। जो शिविर में आए हैं, धर्म के रास्ते चल करके खूब पके, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। 5 मिनट विश्राम करें।